Morning class. Today we shall move on to the next topic, which is vectors. Okay, what is vectors? Vectors has both magnitude and direction. You have already learnt about this in physics, right? So AB is a vector. I will just quickly go through what is like vector. Like vectors are the vectors which move in the same direction. अगर दो vectors सेम डायरेक्शन में है, दे आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स. ओके, उनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, देयरफॉर दिस इज नॉट एन लाइक वेक्टर्स. नल वेक्टर कब होते हैं? नल वेक्टर इट इज़ कॉल्ड, और जीरो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो. अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है देन वी से दैट इट इज़ अ नल वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, हाउ डू यू फाइंड यूनिट वेक्टर? ए कैप दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर. तो मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि अगर A1 वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इट इज़ लाइक A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर. Okay, what do you mean by equal vectors? Equal vectors means they move in the same direction. Two vectors having the same direction and same magnitude, they are said to be equal vectors. Okay. नेगेटिव क्या होगा? अगर ए बी इक्वल टू ए वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, दैट इज ए बी का अगर बी डायरेक्शन चेंज हो गए तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? माइनस ए वेक्टर हो जाएगा. मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो जाए देन वी से दैट इट इज़ अ नेगेटिव वेक्टर्स. को इनिशियल मतलब सेम, अगर दो वेक्टर्स का अगर सेम इनिशियल पॉइंट है, जैसे कि ए और बी, तो ओ ए एंड ओ बी उनका इनिशियल पॉइंट ओ है, देयरफॉर दिस इज अ को इनिशियल co-initial point. Okay, then moving on, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर कैसे कर सकते हैं? ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ. तो यहाँ देखो, अगर मैं इस तरीके से ट्राइंगल है, अगर ए बी और बी सी है, ए बी और बी सी सेम डायरेक्शन में जा रहा है एंड ए सी जो है देखो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ए सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. तो ए बी प्लस बी सी इज ए सी. सिमिलरली पैरेललोग्राम का क्या हो सकता है? जैसे कि अगर मेरे पास दो इनिशियल पॉइंट, ये को इनिशियल पॉइंट है इन दोनों के, ठीक है, अब इनका डायगोनल अगर मैं ऐसे निकाल देती हूँ इस तरीके से, ठीक है, और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया ए सी डी और बी डी को, देन ए बी प्लस ए सी विल बी इक्वल टू दिस डायगोनल ए डी. Okay, AB plus AC will be equal to AD. This is parallelogram addition, law of addition. Basically, in vectors we are concerned about dot product, क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तीन टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट, एक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? जैसे इन दोनों का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ये क्या है? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, एक्चुअली ये क्या है? मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. तो डॉट प्रोडक्ट में क्या, कौन सा एंगल है? कॉस थीटा. ओके, या फिर हम कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ओके, दिस इज डॉट प्रोडक्ट. ओके, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम इस फॉर्मूला, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट इसमें यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें एंगल निकालना हो, टू वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, तो वी विल यूज़ कॉस थीटा. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. अब देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है? हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आई 3 इंटू 1i इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू this one 1 into 2 equal to minus 2, 5 into 1 equal to 5, और उसको किया तो हमें डॉट प्रोडक्ट मिल गया. जैसे कि इसके कोएफिशिएंट को i, j और k के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना, मतलब जो साइन है वो करना, दैट विड गिव यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ठीक है, ओके. और इसमें हम क्या देखेंगे? अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो हम बोलेंगे एंगल इज़ अक्यूट एंगल. अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस दैन ज़ीरो है देन इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो हम क्या बोलते हैं? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर. इट इज़ इंपॉर्टेंट. ओके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर ज़ीरो है तो वी से दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर. ठीक है, और
ये क्या है, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर द होल स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस इज मेन थिंग विच वी लर्न इन डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या, एंगल बिटवीन टू लाइन्स और ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालना है. और इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन. प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब क्या होता है कि अगर ये है, ठीक है, तो ये लगा लो ओ ए, ये है ए और ये है यहाँ से यहाँ तक बी. ओके, तो ये जो लाइन, ये वेक्टर अगर इसके ऊपर नीचे गिरेगा, ओके, तो उसमें क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. ओके, तो उसका प्रोजेक्शन क्या होता है दैट वी विल सी. ए इसके नीचे अगर इसको करेगा तो क्या, व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन. सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑन, अगर ऑन बी है तो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ओके, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी. सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का क्या करेंगे, बी डॉट ए डिवाइडेड बाय, ऑन लिखा है, बाय मॉड ए. ओके, वन मोर थिंग what you have to know, I into I, j into j, I dot I, j dot j, k dot k, that would be equal to 1, or I dot j will be equal to 0, j dot k equal to 0, k dot I equal to 0. okay, तो ये तो हमें पता है इन डॉट प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए क्रॉस बी. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर dot b vector, actually a cross b is nothing but a vector dot b vector equal to a modulus of a into b sin theta n cap. ठीक है, n cap क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर. ए वेक्टर जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ए बी साइन थीटा एन कैप. ओके, इसको कैसे निकालते हैं, आई जे के, ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, ए वेक्टर क्या है, कोफिशिएंट आई का a1 a2 a3 b1 b2 b3. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, यू विल गेट क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा हमें एक डॉट प्रोडक्ट में, वेरस इन क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट डू वी गेट, वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो इसको जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे यू विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट इज these are some properties of cross vector. A cross b is equal to minus b cross a, मतलब it is not commutative. A cross b plus c is nothing but a cross b plus a cross c. L a into m b, that is कोई स्केलर हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इंटू a क्रॉस b कर दो. ठीक है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट a प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट b विल बी इक्वल टू 0. हमें क्या पता है, आई डॉट आई 1 होता है, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के, दैट वुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, आई क्रॉस जे क्या है, के होता है, जे क्रॉस के है आई, के क्रॉस आई है जे, है ना. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे आई जे के, तो आई इंटू जे विल गिव यू के, जे इंटू के विल गिव यू आई, के इंटू आई विल गिव यू जे. ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव, तो आई इंटू जे, अगर एंटी क्लॉक में जाओगे तो माइनस के, इस तरीके से आएगा. ए क्रॉस बी अगर 0 है तो हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. अगर ए क्रॉस बी, ए डॉट बी 0 होता है तो हम बोलते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर, और ए क्रॉस बी अगर 0 होता है वी से दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या क्या देखेंगे, वी विल सी क्रॉस प्रोडक्ट. जैसे हम स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इस तरीके से देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हम देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है, ए क्रॉस बी. अगर दो एडजेसेंट साइड दिए गए हों, ठीक है, अगर दो एडजेसेंट साइड दिए गए हों,
अगर इस तरीके से दो एडजेसेंट साइड दे दिए हमको ए और बी, तो ए क्रॉस बी हमारा जो है मॉडुलस, ओके, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमें डायगनल्स दे दिए हैं D1 एंड D2, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, हाफ इंटू D1 क्रॉस D2, ठीक है। और अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाए और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाए एंड वी आर गिवन एडजेसेंट साइड्स, तब भी हम क्या निकाल सकते हैं, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। दिस इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। वेक्टर मेथड एक और भी है, उसमें मैं बता दूंगी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, व्हेन वी कंसिडर 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, इसको इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट पी क्रॉस सी, इसको ए बी सी, इस तरीके से। तो ये एक्चुअली क्या है, ए बी सी का डिटर्मिनेंट निकालो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। ए जैसे अगर ए वेक्टर इक्वल टू A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K एंड दिस इज B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K, और ये है C1 I प्लस C2 J प्लस C3 K। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके। हम क्या बोलते हैं, वी से 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनार, कब बोलेंगे, जब ए बी सी आर इक्वल टू 0। अगर आप उसका ट्रिपल प्रोडक्ट उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, अगर 0 आता है, वी से दैट इट इज़ कोप्लेनार। और 10 इसमें हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चंस। अगर ये देखो इस तरीके से अगर दे दिया ए ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी विल बी इक्वल टू ए सी वेक्टर, ओके। डी बी प्लस बी ई, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी, इसमें से इसको माइनस हो जाएगा ना, डी बी प्लस बी, साइन डायरेक्शन चेंज हो गया, सो इट विल गिव यू व्हाट, डी ई। सो दिस इज डी ई माइनस बी ई, डी ई से माइनस बी ई, ओके। तो व्हाट विल दैट इक्वल टू, माइनस बी ई, अगर साइन डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने तो उसको हम लिख सकते हैं ई बी, है ना, ई बी लिख दिया, और डी ई प्लस ई बी इज़ नथिंग बट डी पी, ठीक है। ए सी माइनस बी सी, तो देखो ए सी, ये ट्राइंगल ए सी माइनस बी सी, तो अगर मैं इसको डायरेक्शन चेंज कर दूँ सी बी, दैट वुड गिव यू वेक्टर ए बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 2j, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस i प्लस j, मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालना है पहले तो 2a माइनस 3b का, तो 2a फाइंड आउट करो, 2a इज़ 2 इंटू 3i माइनस 2j, b इज़ माइनस i प्लस j, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6i माइनस 4j प्लस 3i माइनस 3j, दैट इज़ इक्वल टू 6i प्लस 3i इज़ 9i माइनस 4j माइनस 3j इज़ माइनस 7j। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करना है, तो 9 स्क्वायर इज़ 81, 7 स्क्वायर इज़ 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 130, ओके। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3i प्लस 4j, तो यूनिट वेक्टर देखो पैरेलल टू 3i प्लस j, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ये है ए वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर है 3i प्लस 4j, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5, तो ए वेक्टर है 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5, ओके। इसी तरीके से हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट दे आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम पहले तो ये लिखो, इसको मैंने लिख दिया लेट दैट बी इक्वल टू ओ ए, ओके, ओ ए ओ बी ओ सी, सो दिस इज माइनस 3i प्लस 5j, ओ बी इज माइनस 2i प्लस 3j एंड ओ सी इज 4i प्लस 4j माइनस 9j। अब इस तरीके से हमने क्वेश्चन लिख दिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे ओ बी। देखो ए बी क्या होगा, ए बी विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ओके। ए बी कैसे लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ओ सी कैसे लिखो, बी सी कैसे लिखोगे, सी बी ओ सी माइनस ओ बी, ओके, इस तरीके से। तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, इसको करो ओ बी माइनस ओ ए, -2 प्लस 3i
माइनस करेंगे ना तो साइन चेंज इसका हो जाएगा। तो -2i + 3i इज़ 3j, 3i माइनस 3i, ठीक है, प्लस 5j, सॉरी दिस वन OB माइनस OA। तो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट -2i + 3i इज़ i, 3j माइनस 5j इज इक्वल टू -2j। ये i -2j आ गया। और BC फाइंड आउट करो, BC इज OC माइनस OB, OC इज दिस माइनस OB। हम क्या करेंगे माइनस करते समय, i के साथ, तो 4i + 2i इज 6i, -9j प्लस -3j इज -12j। तो 6 कॉमन है, तो 6i - 2j। अगर एक वेक्टर दूसरे, जैसे AB वेक्टर BC वेक्टर, इसका मल्टीपल हो, देन वी से दैट दे आर कोलिनियर। सो AB वेक्टर, अगर इसको 6 के साथ 6 टाइम्स AB वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर, ओके। या फिर आप लिख सकते हो 6 × i - 2j, ओके, दिस इज इक्वल टू BC, और BC इक्वल टू 6 × i - 2j क्या है, AB, 6 टाइम AB वेक्टर, therefore this is collinear, okay। Moving on, A vector equal to 7i - 6j, B vector is 3i + 4j। Determine unit vector in the direction of A plus B vector, determine unit vector in direction of the vector A vector plus B vector। तो in direction of A vector plus B vector क्या होगा, A vector plus B vector divided by modulus of A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ऐसे ही करते हैं ना। जैसे यूनिट वेक्टर A कैप क्या होता है, A कैप होता है A वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A वेक्टर। तो यहाँ पे A + B बोला है, तो A + B वेक्टर डिवाइडेड बाय A + B द वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको इसी तरीके से करोगे, ऐड करो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर है 7 + 3 10i -6 + 4j -2j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज़ 100, 2 स्क्वायर इज़ 4 + 4, तो ये हो गया 2 × 5i - j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 104। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस इज A/√of A² + B² + C², B विल बी B/√of A² + B² + C², C/√of A² + B² + C², ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय वेक्टर मेथड फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना भी ऐसे ही करेंगे। देखो पहले तो मैंने बोला कि ये दे दिया है, तो ये हो गया -i वेक्टर -j वेक्टर प्लस 9k वेक्टर, ये होगा 3i वेक्टर j वेक्टर 5k वेक्टर। वैसे ही OC विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर दिस इज -5i वेक्टर प्लस k वेक्टर। तो AB वेक्टर पेरीमीटर निकालना है, AB + BC + CA, है ना। तो AB वेक्टर निकालोगे, AB इज OB - OA, OB - OA, OC - OB, OC - OD। तो इन दोनों को माइनस करो, OB - OA, तो 3 - -1 इज़ 4, तो 4i, 1 प्लस ये माइनस का साइन चेंज हो गया, 1 + 1 2j हो जाएगा, 5 - 9 इज़ 4k वेक्टर। BC वेक्टर इज OC - OP, 0 - 3 इज़ 3i, -3i, -5 - 1 is -6j, 1 - 5 is 4k, -4k। ऐसे ही OC माइनस इसको करोगे, यू विल गेट दिस। अब हम क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर, इसका मॉडुलस निकालोगे, तो मॉडुलस ऑफ AB इज इक्वल टू √of 416 + 4 + 16 √36, BC विल बी √of 9 + 36 + 16, एंड √ of this is 1 + 4 + 64, that is √ of 36 is 61, 9, so 6 + √61 + 9, that is equal to 15 + √61 units, okay। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, कंप्यूट एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो एंगल A वेक्टर इंटू B वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो A.B इक्वल टू A मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B इंटू cos थीटा। तो एंगल निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय A क्रॉस B वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल गेट cos थीटा, ओके। तो ये हो गया A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय ये, तो मल्टीप्लाई करो, 2i इंटू 2i इज़ 4, ओके, 3j यहाँ j नहीं है, तो 3 × 0 = 0, अगेन यहाँ भी 0 है, ये इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ A वेक्टर दैट इज √of 4 + 9, √of 4 + 9, दैट इज 4/13, या थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 4/13, ओके।
प्रूव दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट इज 2 into 1 2, 1 into 2 is 2, -4 into 1 is -4, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, therefore they are perpendicular. Okay, if a vector equal to are orthogonal, नहीं, a vector and b vector, a vector minus b vector are orthogonal, find lambda. तो orthogonal मतलब they are perpendicular, तो a vector पहले तो a vector प्लस b vector फाइंड आउट करो, तो इन दोनों को ऐड करो, 6 + 1 6i minus j minus 2j plus 7 minus lambda into k. a vector minus b vector, 5 minus 1 4 minus i प्लस j 0j 7 प्लस लैम्डा k. ठीक है, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इट इज़ गिवन, इट इज़ ऑर्थोगोनल, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो 6 into 4 is 24, 2 into 0 is 0, 7 minus lambda into 7 plus lambda equal to 0, तो 24 plus 49 दैट इज a square minus b square का फॉर्मूला, 49 minus lambda square equal to 0 और lambda square equal to 73, lambda equal to plus or minus √73. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन ए. तो b प्लस सी ऑन ए बोला है, तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का डॉट, b प्लस सी डॉट ए डिवाइडेड बाय डॉट मॉडुलस ऑफ ए. तो b प्लस सी कैसे निकालेंगे, 1 + 2 इज इक्वल टू 3. ठीक है, 2 - 1 इज 1, j -2 - 4 इज b प्लस सी -2 + 4 इज +2k. डॉट ए वेक्टर क्या है, 2i - 2j + k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ, इसका करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 9. तो ये आ जाएगा 3 2s are 6 -2 + 2. ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट 3 × 2 is 6, 1 × 2 is -2, 2 × 1 is 2, तो 6 ये दोनों कैंसिल हो गए, यू आर लेफ्ट विथ 6/3 विच इज़ इक्वल टू 2. ओके, find the projection of line joining 1 - 1 1 and -2 3 4 on this. तो लाइन जॉइनिंग है तो क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करना, -2 - 1 is 3i, 3 + j इज इक्वल टू 4j, 4 ये लगा लो कि 4 - 1 is 3k. इसी तरीके से एंड इन दोनों का लाइन जॉइनिंग, तो 7 - 4 is 3i, 8 + 3 इज इक्वल टू 11k, 11j एंड 7 - 5 is 2k. तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, तो a ऑन b इज a डॉट b डिवाइडेड बाय b. तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालो, 3 3s are -9, 4 × 11 is 44, 3 × 2 is 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b का मैग्नीट्यूड निकालोगे, 9 + 121 + 4, सो यू विल गेट 41 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 134. ओके, सो u vector plus p vector plus w vector equal to 0, if u vector equal to 3, p vector equal to 4, ये दे रखा है, फाइंड ये निकालना है. तो हम क्या निकालेंगे, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट, हमें यू विल a प्लस u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर का स्क्वायर क्या है, u वेक्टर, वेरी गुड, u वेक्टर वेरी गुड. दादी कहाँ गए, अभी आ रहे हैं, कहाँ है, दुकान गए, दुकान में चीज़ें लेने, किसके लिए, आपके लिए. u वेक्टर स्क्वायर प्लस v वेक्टर स्क्वायर प्लस w वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 2 × uv प्लस vw प्लस wv. तो इसमें दिस इज इक्वल टू 0 है, ये दे दिया है u वेक्टर, तो उसका स्क्वायर हो गया 9, इसका स्क्वायर 16 + 25 + 2 × ये फॉर्मूला है, फ्रॉम हियर दिस इज 50 -50 इक्वल टू ये, तो uv प्लस vw प्लस दिस इज -50/2 विच इज इक्वल टू -25. ओके, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, a क्रॉस b, तो a 3i - j + k, b वेक्टर इक्वल टू 2i + j वेक्टर - k. तो a क्रॉस b क्या होगा, i j k, ये है 3 - 1 1 2 1 -1, तो इसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालो. तो इसका डिटर्मिनेंट -1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, -j लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू -3 - 2 दैट इज इक्वल टू +5j हो जाएगा, k वेक्टर 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5k. ठीक है, शो दैट a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर. तो पहले तो a क्रॉस b फाइंड आउट करो, a क्रॉस b क्या होगा, i j k, देखो कोएफिशिएंट ऑफ a वेक्टर 2 - 1 k 1
इसका भी देखो 3 4 -1, इसका हम वो निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई वेक्टर +1 -4 -3i -j -2 -3 +5j k 8 +3 विच इज इक्वल टू 11k। अब परपेंडिकुलर बोला, परपेंडिकुलर का हमने बोला था ना कि a डॉट बी विल बी इक्वल टू 0, तो a क्रॉस b डॉट क्रॉस a करो। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ये है हमारा a क्रॉस b डॉट a वेक्टर क्या है 2, तो -3 इंटू 2 इज़ -6, 5 इंटू -1 इज़ -5, 11 इंटू 1 इज़ 11, सॉरी 11 इंटू 1 इज़ 11, सो -11 + 11 विल बी इक्वल टू 0। ऐसे ही a वेक्टर डॉट बी, a क्रॉस b डॉट b, तो a क्रॉस b हमको ये मिला, इसको डॉट करो b से, तो यू विल गेट -3 इंटू 3 इज़ -9, 4 इंटू 5 इज़ +20, 11 इंटू -1 इज़ -11, तो -20 + 20 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, तो हमने यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस हमने फाइंड आउट करना है, दैट वुड बी इक्वल टू a क्रॉस b बाय मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो a क्रॉस b निकालोगे, सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 5i + 2j - 3k -i - 3j + k। तो a क्रॉस b निकालो, i j k 5 2 -1, ठीक है, इसके कोएफिशिएंट्स लिखोगे 5 2 -1, इसके कोएफिशिएंट लिखोगे -1 -3 1, तो i वेक्टर कांस्टेंट 2 -9, ओके, -j 5 - 3 करोगे, +k -15 + 2 दैट इज इक्वल टू -7i -2j, ओके, -13k। तो a क्रॉस b का मॉडुलस निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ a क्रॉस b ये मिला, इसका मॉडुलस 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर इज 4, 13 स्क्वायर इज 169, दैट इज √22। तो n फैक्टोरियल इज a क्रॉस b बाय मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। तो ये हो गया हमारे पास -7i -2j -13k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 222, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर। तो ये दे दिया हमको, डायगोनल्स दे दिए हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, हाफ इंटू d1 क्रॉस d2, तो ये है d1, ये है d2, ठीक है, डायगोनल्स दे दिए हैं। i j k, इसका कोएफिशिएंट्स लिखो 1 1 -1, इसके कोएफिशिएंट 1 -1 1, और यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द स्केलर, तो ये हो जाएगा -2j -2k, d1 क्रॉस d2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4, इसका स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 इज इक्वल टू 8। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ इंटू d1 क्रॉस d2, तो d1 क्रॉस d2 इज √8, तो दिस विल गिव यू √2 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। तो एडजेसेंट साइड्स अगर दिए हों तो फाइंड a क्रॉस b निकाला, एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, इसका a क्रॉस b निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b विल गिव यू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, वेक्टर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर 1 3 2 2 -1 1 -1 2 3। तो इसको निकालना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एक मेथड मैंने बोला था एडजेसेंट साइड्स का, और एक और है 1/2 a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस c, ठीक है, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a का जो सम करोगे उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो a क्रॉस b कैसे निकालोगे, i j k, इसका कोएफिशिएंट लिख लो 1 3 2 2 -1 1, प्लस i j k b c का लिखो 2 -1 1 -1 2 3, और इसका c का i j k 1 3 -1 2 3, और a है 1 3 2, तो इसका निकालोगे यू विल गेट 1/2 i वेक्टर। So you have to just take the determinant, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ये है, इसका डिटर्मिनेंट ये है, इसका डिटर्मिनेंट ये है, सारे i को कैलकुलेट करो, 5i - 5i - 5i, तो 1 2 कैंसिल हो गया, बचा -5i, 3j - 7j इज 4j -4j प्लस 5j इज +j, ठीक है। इसी तरीके से -10k -4k -5k इज -9k। अब क्या करना है, 1/2 इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 1 + 81, ठीक है, दैट इज इक्वल टू √107/2।
तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड निकालोगे बाय हाफ, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वेक्टर एरिया। ठीक है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे, टू शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, टू प्रूव दैट दे आर कोलिनियर आप क्या कर सकते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, अगर उसका सम इक्वल टू 0 है देन वी से दैट इट इज़ अ कोलिनियर। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए शुड बी, उसका सम शुड बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, अगर ए है आई वेक्टर प्लस लैम्डा जे प्लस 3k, बी वेक्टर इज 3i प्लस 2j प्लस 9k, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो फाइंड आउट लैम्डा। अगर पैरेलल हो तो वी नो दैट a1 बाई a2 विल बी इक्वल टू b1 बाई b2 विल बी इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, सो इफ़ दे आर पैरेलल दिस कंडीशन होल्ड्स एंड देयरफॉर ये क्या है, 1/3 इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 3/9। इफ़ यू इक्वेट दिस यू विल गेट लैम्डा इक्वल टू 2/3। इसको भी करोगे तभी यही आंसर आएगा। 3i प्लस 2j प्लस 9k, आई आर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो लैम्डा की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3, 2 इंटू ए 2a, 9 इंटू 3 इज 27 इक्वल टू 0, और 2a इक्वल टू 27 प्लस 3 30, 2a इज -30 और a इक्वल टू -15। अगर पैरेलल हो तो 3/1 इक्वल टू 2/a इक्वल टू 9/3, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a विल बी इक्वल टू 2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू xy प्लेन आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर 4i माइनस 3j प्लस k। देखो, अगर कोई वेक्टर पैरेलल टू xy प्लेन है, xy प्लेन से पैरेलल है, तो वो इस फॉर्म में होगा, ai प्लस bj के फॉर्म में होगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर बोला है तो ये दोनों का परपेंडिकुलर टू 4i माइनस 3j प्लस 4k के, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट वुड बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी, यहाँ पे k नहीं है तो 4a माइनस 3b इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 4a/3। तो ये वेक्टर क्या है, ai प्लस 4a/3j वेक्टर और a/3 इंटू 3i प्लस 4j। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या है इसका, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, सो a/3 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय a/3, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू प्लस आ माइनस 1/5 3i प्लस 4j। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन a वेक्टर इक्वल टू 1/7 दिस थिंग, b वेक्टर इक्वल टू 1/7 दिस थिंग, c वेक्टर इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो पहले तो हमने प्रूव करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज विल बी इक्वल टू, देखो 4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 49/7 विच इज इक्वल टू 7। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी दैट विल बी इक्वल टू 1। पहले तो ये प्रूव करना है कि ये तीनों मॉडुलस उसका मैग्नीट्यूड इसका 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर प्रूव करने के लिए, परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो इफ़ दे आर इक्वल टू 0, एंड म्यूचुअली प्रूव करने के लिए ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू सी वेक्टर, बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू ए वेक्टर, सी क्रॉस ए इक्वल टू बी वेक्टर। अगर इस तरीके से आपको मिल जाता है देन यू से दैट इट इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ओके, there is another question, a vector equal to 3, b vector equal to 14, c vector equal to c 15, find angle c। तो cos c का फॉर्मूला क्या है, यू हैव टू यूज़ दैट फॉर्मूला, cos c इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। बी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर, सी स्क्वायर इज दिसका स्क्वायर, ए स्क्वायर इज दिसका स्क्वायर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट cos c, फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, एंड इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने बताया था, यू हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट्स। ओके, अगर कोई भी 3 वेक्टर्स दे दिए हैं उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। इफ़ इसमें क्वेश्चंस आएंगे कोप्लेनैरिटी के, तो अगर आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है अगर 0 आता है, ए बी सी अगर 0 आता है देन वी से दैट इट इज़ दे आर कोप्लेनर। ओके, इसी टाइप का, या फिर वॉल्यूम ऑफ
पैरेललोपेड करके आएगा। तो इसका भी हम क्या करेंगे, ABC, इसका हमने क्या करना है, निकालना है इसका, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।